देख सकते हैं यहाँ पे जो है आर भारत के जो पत्रकार है इसका जो है ये मतलब लड़की कार्ड खेल के लड़कियों की सिंपैथी यहाँ पे 50 लड़कियां जो पत्रकार हैं वो आई हुई हैं और वो यहाँ पे ये दिखाई ये रिपब्लिक टीवी की जो पत्रकार है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप हैरेसमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो है मुस्लिम तो आर भारत के जो है पे पत्रकार है इसका जो है विरोध किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया गो बैक काहे ना गुस्सा है मीडिया से। आप खुद देखो ना कि क्या एक यहाँ पे जो चैनल हैं आप सबके चैनल है, जो छोटे छोटे भी चैनल हैं सब चैनल है। ये रिपब्लिक चैनल की जो लेडी आई हुई है वो ये कह रही है कि यहाँ पे लड़की को देख के आप लोग उसे घेर के माहौल खराब कर रहे हो। तो ये यहाँ पे जो 50 चैनल के लड़के यहाँ आए हुए हैं उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं है। मेरा कैमरामैन भी तो लड़की है यहाँ पे। तो फिर आप ही बताओ ना कि आपने किसके साथ बदतमीजी की है? लड़की है। मैं कह रहा हूँ यहाँ 50 पत्रकार लड़कियां हैं। सिर्फ रिपब्लिक चैनल की जो लेडी है उसको ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नहीं है, हमें कहा, हमें आपसे भी नहीं है तो उनसे क्यों होगी? उनको जो सही मसाला था वो मसाला नहीं मिल पा रहा है। जो उनको वो जो यहाँ पे दिखाना चाह रही थी वो यहाँ नहीं दिखा है। यहाँ के आवाम ने खुद जागरूकता दिखाते हुए यहाँ से जो इंक्रोचमेंट था अव्वल तो था ही नहीं, अगर था तो तोड़ा क्यों नहीं? अगर यहाँ इंक्रोचमेंट जो पिछले 8 दिन से ये लोग चैनलों पे मुसलसल दिखा रहे थे कि हम लोग क्या दिखा रहे थे, गलत क्या दिखा रहे थे? तो क्या गलत, सही क्या दिखाया? सही क्या दिखाया ये बताओ? अगर सही था तो तोड़ा क्यों नहीं? चैनल में बोल रहे हैं ये एमसीडी वाले चढ़े या हम अपने दुकान नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बताइए यहाँ पे एमसीडी के लोगों ने ये पहले शटरिंग लगवाई फिर तुड़वाई। क्या शटरिंग क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है क्या? बताओ मुझे किसने लगवाई? जिन्हें भी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कह रहा था, जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कह रहा था उसने लगवाई। और अगर हमने भी लगाई थी तो खुद तोड़ दी। अगर हमने खुद ने भी लगाई थी तो खुद तोड़ दी। मतलब अगर अवैध तो आप खुद ही तोड़ देंगे। अवैध है ही नहीं। अवैध यहाँ पे शटरिंग, मैडम शटरिंग समझती हो किसे कहते हैं? शटरिंग समझती हो किसे कहते हैं? जिस पे खड़े होकर काम करते हैं वो। ये तो इसे टारगेट बनाया गया। इसे आप खड़े होकर के कहाँ पे अवैध तरीके से कर रही है ना भाई? चलिए कहीं उधर। आप ये बताओ कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता? पहले आप मुझे ये बताओ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता? बिल्डिंग बनी भी होनी है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो एमसीडी चुनाव उसकी तैयारी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सिर्फ इलेक्शन ना हो ये उसकी तैयारी, इलेक्शन हो ही ना, देश के अंदर इलेक्शन ही ना हो, ये माहौल ये बनाना चाह रहे हैं। जब आप वोट करेंगे तो क्या होगा? जो हो रहा है, जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आने के लिए। इधर आ जाइए, इधर आइए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ लोगों से और भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर एक सवाल आपसे है। सर एक सवाल है, यहाँ पे कुछ जो लोग हैं इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरीके से, आप यहाँ की आवाम है, आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ बोलना ही जो है जायज नहीं होगा क्योंकि बुलडोजर तो चला ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं चला बुलडोजर? बुलडोजर इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था ही नहीं। यहाँ पर जब नहीं था तो एमसीडी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पर एक सेटरिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसकी जो है मजदूरी को और बढ़ाने के लिए यहाँ से वो गिरा कर भाग गए एमसीडी वाले। यहाँ पर कई चैनल चल रहे हैं, मुझे तो लगता है सारा स्क्रिप्टेड था, सिर्फ दिखाना था कि शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण है। लेकिन यहाँ पर किसी को अवैध अतिक्रमण जब नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए लगाई गई सेटरिंग को गिराकर भाग गए वो लोग। अच्छा, तो मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको किसी तरीके से जो है अवैध अतिक्रमण नहीं दिखा, मतलब सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं दिखा, तो जो सेटरिंग लगा था उसको हटा करके मुद्दा बना करके चले गए, जबरदस्ती चले गए और मीडिया को अपने साथ लाए हैं। वो मीडिया को अपने साथ लाइए यहाँ पर एमसीडी और पुलिस, और वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए कि शाहीन बाग में भी अवैध अतिक्रमणकारी है। जब नहीं दिखाई दिए तो यहाँ पर सेटरिंग के सामान को वो गिराकर चले गए। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, दूर से दूर तक भी कि अगर एमसीडी यहाँ पर बुलडोजर चलाना भी चाहे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। कहाँ पर चलाएंगे बुलडोजर? कुछ है ही नहीं तोड़ने के लिए। लेकिन जो तमाम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा गया कि बुलडोजर के जो है इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हुए नजर आए, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो मीडिया का यहाँ पर बाजार लगा हुआ है, असल में मीडिया का बाजार लगा हुआ है। जी न्यूज के लगभग 4-5 आईडी यहाँ पर चल रही हैं। एक ही स्क्रीन पर आप अकेले शाहीन बाग को 4-5 आईडी के साथ में जो दिखा रहे हैं, देख लीजिए पीछे के उधर जी न्यूज के लगातार जो है 4-5 जर्नलिस्ट जो है, एक उस दुकान पे खड़ा हुआ है तो एक उस दुकान पे खड़ा हुआ है, एक उस दुकान पे खड़ा हुआ है। मीडिया तो यहाँ से जो है पाँवों को दबाकर भागी है जब यहाँ पर लोगों ने गोदी मीडिया के नारे लगाए। लेकिन तो अभी भी देखा गया कि पीछे जो है आर भारत की जो एक मैडम थी उसको भी लोग गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा करके उसे यहाँ से हटाया गया था। सब मेरे तो नाराजगी मीडिया से क्या नाराजगी? सब मेरी आंखों देखा है कि जब लोगों ने यहाँ पर जो है नारेबाजी शुरू की तो अंजना ओम कश्यप वो बराबर के जो है उसमें
मॉल में घुस गई। यहाँ से वो भाग गई थी अंजना, उसकी मैंने तस्वीरें भी क्लिक की थी कि वो अपनी जो है यहाँ से, क्योंकि हो रहा था कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद, तो अंजना अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बराबर के जो है मॉल में घुस गई। मतलब वही तैयारी थी जिस तरीके से अंजना ओम कसब जो है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पे चढ़ के जो है रिपोर्टिंग कर रही थी, तो क्या ऐसी भी तैयारी यहाँ पे भी उनके सपनों पर जो है सांप लौट गया। असल में वो जिस उम्मीद से आए थे उस पर पानी फिर गया। वो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर जो अवैध ही नहीं बल्कि जो वैध जो मकान है या दुकानें हैं उन पर भी बुलडोजर चलेगा। लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर तो बुलडोजर चल ही नहीं रहा है, तो उनको लगा कि हमारे तो सपनों पर पानी फिर गया। उसके बाद वो यहाँ से दबे पांव जो है भाग चुके हैं। तो यहाँ पे भाई कैमरा है, भाई कैमरा है, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो है तमाम शाहीन बाग की जनता जुड़ी हुई थी। लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे बुलडोजर आया था वो अवैध निर्माण हटाने के लिए नहीं बल्कि जो वैध निर्माण है उसको हटाने के लिए यहाँ पे जो है बुलडोजर को लाया गया। लेकिन सारे जो है अरमानों पे जो है पानी फिर लोगों की दुकानें मत उजाड़े जो कानूनी है। कहीं चुनावी ये सियासी दाव तो नहीं है? और क्या लगता है भाजपा कोई भी काम, वो सांस भी लेते हैं तो सियासत ही करते हैं। दरअसल वो बर्लिन जाके तमाशा करते हैं, ढोल पीटते हैं, वो भी सियासी तमाशा है। 50 रुपए जो गैस उन्होंने बढ़ाया है उस पर बात कैसे ना हो, उसके लिए शाहीन बाग के सामने फोटो खिंचवाओ, मीडिया में चलवाओ। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाना। शायरी के तौर पर एक राजनेता, एक राजनेता और एक शायर के तौर पर आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? हम लोकतंत्र कुचलने की हर कार्रवाई के खिलाफ है। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र है, ये लड़ाई बुलडोजर बनाम संविधान है। संविधान का पालन भाजपा की सरकारों को करना पड़ेगा। सर हम सब उसके खिलाफ खड़े हुए। फैक्ट वाली बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले ही जो है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है दिल्ली को लेकर जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसमें ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से कही गई है कि दिल्ली में इंक्रोचमेंट बहुत जगह पे है। अगर आप द्वारका में जाते हैं तो इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आती है उस ड्रेन्स तक पे इंक्रोचमेंट है। इन सड़कों पे भी इंक्रोचमेंट था, आज नजर नहीं आया। आप दिल्ली में कहीं पे घूमिए हर जगह इंक्रोचमेंट नजर आता है। तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ना कि इंक्रोचमेंट। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आदेश गुप्ता के बाहर के भर का इंक्रोचमेंट हटाए। आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप करिए उस पर सवाल ना। आपको मुझे लगता है यहाँ से सीधे आदेश गुप्ता जी के घर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना अतिक्रमण कर रखा है और उसके खिलाफ आपको एमसीडी से गुजारिश करना चाहिए। एमसीडी के अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए कि आदेश गुप्ता के घर के बाहर का अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं। सर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे तो आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।